राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, मेरे को पता है कि मैं वीडियो बड़ी देरी से बना रही हूँ, लेकिन मेरे को समय ही नहीं लग पाया। तो आज की वीडियो आधारित है कि आषाढ़ के महीने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आषाढ़ के महीने में आती है देवशयनी एकादशी, और देवशयनी के बाद कोई भी जो शुभ कार्य होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और देवशयनी के बाद कोई भी मांगलिक कार्य ये बंद हो जाते हैं। देवशयनी के बाद चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, और जब चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि कोई भी मांगलिक कार्यों पर रोक हो जाती है, देवता सो जाते हैं। नया घर खरीदना, कंसीव करने की सोच रहे हो तो वो भी नहीं होता। आज की वीडियो पे हम लोग आपको बताएंगे कि आषाढ़ के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का चौथा महीना जो होता है वो आषाढ़ का महीना होता है। आपको पता है ना। वैसे तो अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जुलाई के महीने में ये आषाढ़ का, मतलब जून के एंड में ये आषाढ़ का महीना प्रारंभ हुआ है। और वैसे हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो चौथा जो महीना होता है वो आषाढ़ का महीना बोला जाता है। ज्येष्ठ माह के बाद आषाढ़ की शुरुआत होती है। शास्त्रों में इस माह को बहुत शुभ और पवित्र माना गया है, और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस माह का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करने पे विशेष फल की प्राप्ति होती है। सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करने पे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आषाढ़ के महीने में आपको किस किस की पूजा करनी चाहिए और क्या क्या पूजा के योग्य होता है। देखिए, आषाढ़ के महीने में सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी पूजा होती है वो होती है केले के वृक्ष की पूजा। आषाढ़ के महीने में अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बरसती है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप आषाढ़ के महीने में केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। आषाढ़ के महीने में केले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करना बहुत शुभ कार्य माना जाता है। इस माह में केले के वृक्ष की पूजा करने से आपको सभी प्रकार के फल जो है वो प्राप्त होते हैं। ज्योतिष के अनुसार आषाढ़ के माह में केले की पेड़ की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। इस मास के गुरुवार से आप केले के पेड़ की पूजा, गुरुवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आषाढ़ मास से प्रारंभ किया जाता है। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, केले के आसपास उसकी जगह को साफ कीजिए, केले के पेड़ पे हल्दी समर्पित कीजिए, केले के पेड़ की तनों पे गंगा जल से साफ करने के बाद उस पे गोपी चंदन हो गया, हल्दी हो गई, रोली का तिलक लगाइए, और इसके साथ ही पीले रंग के वस्त्र उनको समर्पित कीजिए। गुड़ के प्रसाद का भोग लगाइए, केले के प्रसाद का भोग लगाइए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केले के पेड़ के साथ भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें, और पूजा के साथ उसके बाद आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। देखिए, आषाढ़ के महीने में ना भगवान विष्णु की पूजा का तो महत्व है ही है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा का विशेष महत्व आषाढ़ के महीने में बोला गया है। आप आषाढ़ के महीने में अगर आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप तो करोगे ही करोगे, लेकिन अगर आपके गुरु ने जो मंत्र नहीं दिया, अगर आप उनमें से किसी का जाप करना चाहते हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करो, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। बहुत ज्यादा अनंत फलों की प्राप्ति। हमेशा कहती हूँ कि सबसे सर्वोत्तम होता है आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र। अगर आपके गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो आप इन चीजों का जाप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि ज्यादा तली भुली चीजें, क्योंकि लगभग गर्मी का अंत हो रहा होता है, बरसात की शुरुआत हो रही होती है, तो वायु में, पानी में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीमार होने की संभावना बहुत होती है। आषाढ़ के महीने में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्योदय से पहले उठें, और साथ ही इस माह में जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी आती है, और महाराज जब भी देवशयनी एकादशी आती है इस बात का ध्यान रखिए कि देवशयनी एकादशी के बाद कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी जब पड़ती है तो उस एकादशी से चतुर्मास की प्रारंभ हो जाता है, और इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि जनेयू संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, शादी होगी आदि कार्य नहीं किए जाते। इन सब की मनाही होती है। इन कार्यों का फल शुभ प्राप्त नहीं होता है। इस माह में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, इससे पानी का अपमान होता है, जल देवता का अपमान होता है। आषाढ़ के महीने में देर तक सोने की शास्त्रों में मनाही होती है। इसके अलावा तामसिक चीजें जैसे कि शराब हो गई, मांस, मदिरा, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ माह में पिंडदान, तर्पण, स्नान और दान किया जाता है। मान्यता है इस कार्य को करने से जातक के पूर्वजों का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को जल समर्पित कर पूजा पाठ करनी चाहिए। आषाढ़ माह में अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसे में श्रद्धा अनुसार आपको जल का दान और सत्तू का दान आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए,
आषाढ़ के महीने में ना किसी भी नदियों में नहाने की मैं मनाही करती हूँ, क्योंकि लगभग गर्मी की समाप्ति हो चुकी होती है और बरसात की शुरुआत हो चुकी होती है। तो बरसात की शुरुआत में आपको किसी भी मतलब छोटे छोटे जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं नदी में। तो आपको बिल्कुल भी नदी और तालाब में नहीं नहाना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बैगन खाने से दोष लगता है, तो बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में पत्तेदार हरी सब्जियां, जो सावन क्योंकि प्रारंभ होने ही वाला होता है, उसका भी बिल्कुल निषेध करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में मसूर की दाल, गोभी, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में मांस मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों शराब, मदिरा तथा अन्य नशीले पदार्थों से भी आपको दूर रहना चाहिए। आषाढ़ के महीने में व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में देव शयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होती। आषाढ़ के महीने में भगवान शिव और विष्णु जी की एक साथ पूजा की जाए तो जीवन में अनेकों सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं। देखिए, इस महीने में बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे अशुभता आती है। इस महीने में जल के देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे धन प्राप्ति के साधन बढ़ते हैं। आषाढ़ के महीने में जल की बर्बादी से आप सभी लोगों को बचना चाहिए। आषाढ़ के महीने में स्नान दान का खास महत्व बताया गया है। आषाढ़ के महीने में छाता, पानी, घड़ा भरा हुआ तरबूज, खरबूज, नमक, आंवले का दान करना बहुत शुभकारी होता है। तो आषाढ़ के महीने में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4292202565। आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं कि आपके बच्चे जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, आपके घर में आपकी बिटिया का शादी का योग या फिर बेटे का शादी का योग कब बन रहा है, आपको जॉब करना चाहिए, अगर जॉब करनी चाहिए तो किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, अगर बिजनेस करनी चाहिए तो किस फील्ड में बिजनेस करनी में आपको बिजनेस करनी चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।